तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बौना वामन का तीसरा और अंतिम भाग। यानी तू बातों से नहीं मानेगा, तुझसे लड़ना ही पड़ेगा। एक बटन दबते ही बौना वामन की पोशाक पर तेज नोक वाली कीलें उभर आईं और निंजाजा का शरीर छलनी होने लगा। देखा निंजाजा, बौना वामन से पंगा मत लेना, क्योंकि बौना वामन एक ना एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता है। पर मुझे तलवार तक उठाने नहीं दे रहा है। ये मुझे तलवार तक उठाने नहीं दे रहा है, लेकिन मैं भी निंजाजा हूं। दुश्मन की ताकत को कमजोरी में बदलना मुझे आता है। निंजाजा जमीन पर पड़ी ईंटों को उठा उठाकर निशाना साध कर फेंकने लगा और वे ईंटें कीलों में धंसकर बामन का वजन बढ़ाने लगी। अरे, मैं तो पहले से ही डाइटिंग पर हूं, मेरा वजन और क्यों बढ़ा रहा है? अब तो कीलों को अंदर करना ही पड़ेगा और दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी। तेरी कोई ट्रिक अब काम नहीं आएगी बौना वामन, क्योंकि अब तू दो तरफ से गिर गया है। इधर से मैं तुझे मारूंगी और उधर से निंजाजा। पर ये निंजाजा है कौन और ये तुझे क्यों पीट रहा है? तड़ाक! पूरी कहानी पूरी कहानी सुनाने बैठ गया तो जिंदा कहां बचूंगा। पहले जिंदा बच लूं, फिर आराम से कहानी सुनाऊंगा। अब मैं तो दोनों से एक साथ नहीं बच सकता। बचने का एक ही रास्ता बचता है, और वह ये कि अपने पाउच में रखा रिमोट और वह माइक्रोचिप निकालूं और इन दोनों को एक दूसरे से ही लड़ा दूं। बौना वामन जो कुछ करने जा रहा था, चंडिका को उसका आभास नहीं था। आह! बौना वामन ने फुर्ती से माइक्रोचिप के उभरे तारों को चंडिका की गर्दन में धंसा दिया और एक चीख के साथ चंडिका का दिमाग अंधेरे में गुम होने लगा। लेकिन चंडिका का सिर्फ जागृत मस्तिष्क यानी कॉन्शियस माइंड ही सोया था। अर्ध जागृत यानी सेमी कॉन्शियस दिमाग अभी भी जगा हुआ था। अब चंडिका नींद में चल रही थी। डॉक्टर पिल्लई ने एकदम सही खबर दी थी। इस चिप की एक खासियत ये भी है कि इसे किसी भी इंसान के शरीर में कहीं भी चिपका दो तो ये चिप उस इंसान के नर्वस सिस्टम से जुड़ जाती है और फिर उस नर्वस सिस्टम के जरिए उस इंसान के शरीर को इस रिमोट द्वारा चलाया जा सकता है। अब चंडिका का शरीर मेरे कब्जे में है और उसे मैं रिमोट के जरिए निंजाजा से लड़वाऊंगा। इसी बहाने इस चिप की टेस्टिंग भी हो जाएगी। निंजाजा बौना मोमन की न- हरकत को ना तो देख पाया था और ना ही समझ पाया था। इस लड़की को एकाएक क्या हो गया? अभी तो ये बौना वामन को मार रही थी, अब उसके इशारे पर मुझ पर हमला कर रही है। साए! ये बौना वामन की वो ट्रिक है निंजाजा, जिसे बौना वामन हमेशा बचा कर रखता है। चुप चंडिका चुप! अब भागने का समय आ गया है। मैं अब नीचे की तरफ भागूंगा और रिमोट से चंडिका को नीचे बुला लूंगा। फिर उसको बेहोश करके उसकी गर्दन से चिप निकाल लूंगा और बैट बॉल के साथ यहां से फूट लूंगा। बौना वामन ने योजना तो बहुत सोच समझ कर बनाई थी, लेकिन उसकी इस योजना में ध्रुव का आना कहीं शामिल नहीं था। धड़ाक! अरे, तू यहाँ पर तू यहाँ पर भी आ गया ध्रुव? अब तू कैसे आ गया? मैं जहां जाता हूँ वहां पर पूरी बारात क्यों इकट्ठा हो जाती है? मैं तेरे पीछे नहीं, निंजाजा के पीछे पीछे आया हूँ वामन। उसकी तलवार की महक के जरिए मेरे दोस्त कुत्तों ने उसे ढूंढ निकाला है और मैं जानता था कि जहां निंजाजा होगा वहां पर तू भी मुझे जरूर मिल जाएगा। ताक! अब इसके रहते मैं चंडिका को ना तो लेकर भाग सकता हूँ और ना ही उसकी गर्दन से चिप निकाल सकता हूँ। और ये निंजाजा भी तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्या करूं? निंजाजा निंजाजा को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। फिर ध्रुव से तो मैं निपट ही लूंगा। और इस वक्त ध्रुव को ब्लैकमेल करने वाली परफेक्ट चीज मेरे पास है, चंडिका। अगले ही पल बौना वामन के इशारे पर चंडिका लड़ना छोड़कर मुंडेर पर जा चढ़ी। बस रुक जा ध्रुव, वरना मेरे एक इशारे पर चंडिका नीचे कूद पड़ेगी। इस वक्त उसका दिमाग मेरे कब्जे में है। ओह, तू चाहता क्या है वामन? ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो तू बच सकता है, लेकिन आखिरकार तो पकड़ा ही जाएगा। वह बाद में देखेंगे ध्रुव। अभी तो तू निंजाजा से लड़ और उसको हराकर मेरी जान बचा, वरना तेरी दोस्त की जान पहले ऊपर से नीचे जाएगी और फिर नीचे से एकदम ऊपर। यह तो मैं देख चुका हूं कि चंडिका सचमुच वामन के इशारे पर नाच रही है। कैसे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन चंडिका को बचाने के लिए लड़ाई मुझे जल्दी ही जल्दी जीतनी होगी। ताक! लेकिन लड़ाई जीतनी ही मुश्किल थी। जल्दी जीतना तो असंभव जैसा लग रहा था। कड़ाक! पिछली बार तो इसलिए मेरे सामने टिक पाया था लड़के, क्योंकि मैंने तुझे कमजोर समझा था। इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। ओह, इसकी फुर्ती और इसकी तेज धार तलवार से देर तक बच पाना मुश्किल है। नर्व गैस का प्रयोग करके देखता हूँ। तू मुझे गैस से बेहोश करना चाहता है? बहुत बचकानी चाल है, क्योंकि मैं अपनी तलवार पंखे की तरह हवा में घुमाकर तेरी गैस को वायुमंडल में बिखेर कर बेअसर कर सकता हूँ। फटाक! अब मैं बौना वामन के पीछे जाने से पहले तुझे खत्म करूंगा, क्योंकि तू हर बार मेरे अभियान को विफल करने की कोशिश कर रहा है। समय!
और निंजा नीति यही कहती है कि पहले रास्ते के कांटे को साफ करो और फिर आगे बढ़ो। वाह, क्या नीति है। यानी अब निंजाजा ना तो खुद मेरे पीछे आएगा और ना ही ध्रुव को आने देगा। मुझे भागने का इससे सुनहरा मौका तो मिल ही नहीं सकता। बौना मामन ने एक पल की भी देर नहीं की। कटाक! क्योंकि एक पल बाद ही बौना मामन बेहोश चंडिका की गर्दन से चिप निकालकर भाग रहा था। लड़ाई रोको निंजाजा, बौना मामन भाग रहा है। भाग रहा है तो भागे, वैसे भी तू जब तक जिंदा है मैं उसे मार नहीं सकता, इसलिए पहले तू मरेगा और फिर बौना मामन। बैट बॉल को भी साथ लेता चलूं? नहीं नहीं, वे अपने आप उस अड्डे पर आ जाएंगे जिसको मैंने बैकअप अड्डे के रूप में तैयार करके रखा हुआ है। अभी अंदर जाकर उनको लेने में टाइम वेस्ट होगा। वैसे भी ये चंडिका से पिटे हैं, पता नहीं भागने की हालत में भी हैं या नहीं। स्प्रिंगों पर उछल उछल कर भागते और अपने ख्यालों में डूबे बौना मामन की विचारधारा को अचानक उस आवाज ने भंग कर दिया। मैं तुमसे अपना सामान लेने आया हूं और तुम बिना मुझसे मिले भागे जा रहे हो बौना मामन? कौन? ओहो, इतनी जल्दी मेरी आवाज भी भूल गए? ट्रोनिका, ट्रोनिका, मैं तुम्हारी आवाज कैसे भूल सकता हूँ? वो तो मेरे अड्डे में काफी गड़बड़ हो गई, इसलिए वहां से भागना पड़ा। वैसे भी तुम लेट हो गए थे, तुमको तो आधे घंटे पहले आना था। खैर, अब तो आ गया हूं ना, अपना माल लो और मेरा माल दो। लाओ मेरे 95 करोड़ और अपना माल ले जाओ। 95 करोड़? नशा करके आए हो क्या? बता तो, बात तो 10 करोड़ की थी और एडवांस का 5 करोड़ तो मैं दे भी चुका हूं। अब बचे हैं तो सिर्फ 5 करोड़, 95 करोड़ नहीं। अब मैंने रेट बढ़ा दिया है ट्रोनिका, अब चिप की कीमत 100 करोड़ है। चलो, रिमोट भी ले जाना। यानी तुम मुझे डबल क्रॉस करना चाहते हो वामन? डबल क्रॉस तो तुमने मुझे किया है ट्रोनिका। एक बात याद रखो, बौना बौने मस्खरे जरूर होते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं होते। मेरे उस गुप्त अड्डे पर 10 मिनट के अंदर अंदर 3 लोग आए। एक तो थी चंडिका जो मुझ पर चिपकाए गए लोकेटर की मदद से मेरे अड्डे तक पहुंची थी। दूसरा नहीं नहीं, तीसरा ध्रुव था जो निंजाजा की तलवार में बची उसकी गंध का अपने कुत्तों द्वारा पीछा करवाता हुआ मुझ तक पहुंच गया। और दूसरा था निंजाजा जिसे मेरे अड्डे का पता नहीं था। मेरे और बैट बॉल के अलावा सिर्फ तुमको इस अड्डे का पता था और निंजाजा को उसका पता सिर्फ तुम बता सकते थे। ये क्या बकवास है? तुम मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बहाने बना रहे हो। बहाना ही समझ लो। तुमने सोचा था कि निंजाजा मुझे मार डालेगा और उससे तुम चिप हासिल कर लोगे। शायद तुमको एडवांस के 5 करोड़ भी मिल जाते, लेकिन बौना मामन को मारना बहुत मुश्किल है ट्रोनिका, क्योंकि बौना मामन एक ना एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता है। देखते हैं कि अब तू कौन सी ट्रिक लगाकर बचता है बौने। ना ना ना, अगर मैं जल गया तो मेरे पाउच में रखी चिप भी जल जाएगी। ऐसा कर, तू पहले मेरे सूमो पहलवान से लड़ ले, अगर जीत गया तो मुझसे लड़ लेना। ये रबर का गुड्डा, ये मेरे स्टील के बदन से लड़ेगा, ये तो मेरी एक फूट से गुब्बारे की तरह फट जाएगा। रबर को इतना कमजोर मत समझो ट्रोनिका, रबर की कई खासियतें होती हैं जो स्टील में नहीं होती। जैसे रबर कभी कभी एसिड प्रूफ होती है मगर स्टील नहीं होता। सूमो गुड्डे के मुंह से निकले एसिड फुहार के बादलों ने ट्रोनिका के शरीर को घेर लिया और तेज एसिड की बूंदें स्टील के कवच पर बैठती उसको गलाकर उसमें छेद करने लगी। आह! छेदों के जरिए एसिड की बूंदें उन हाड़ मांस के शरीर तक जा पहुंची जो स्टील के कवच के अंदर था और स्टील और उस शरीर का गला चीखे मारने लगा। ध्रुव लड़ाई जल्दी खत्म करने की ताक में था। तू बहुत फुर्तीला है लड़के, लेकिन देखते हैं कि जब तू मेरी तलवार को देख ही नहीं पाएगा तो उससे बचेगा कैसे। ओह, ये किसी तरह के स्मोक बमों का इस्तेमाल कर रहा है जो तेजी से चारों तरफ फैलकर हम दोनों को ढक रहे हैं। धुएं की मोटी चादर के अंदर क्या हो रहा था ये नजर आना तो मुश्किल था, लेकिन आवाजें ये जरूर बता रही थी कि लड़ाई काफी तेज हो रही है। साय, थड़ा, खन, कट। और उस धुएं की चादर से बाहर आने वाला पहला शरीर निंजाजा का था, ताक, बेहोश हालत में। तुम्हारा जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास तुमको ले डूबा निंजाजा। तुम समझे कि धुएं की चादर में सिर्फ तुम ही मुझको महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि ध्रुव आंखों पर पट्टी बांधकर भी दुश्मनों की हरकतों का अनुमान लगा सकता है। ध्रुव ने बौना वामन के पीछे जाने में एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। मैं झुककर चंडिका को देखना चाहता था, लेकिन अब उसका वक्त नहीं है। बौना वामन अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं अभी भी उसको पकड़ सकता हूँ। लेकिन ध्रुव के घटना स्थल पर पहुंचने तक बौना वामन भाग चुका था और वहां पर सिर्फ कराहता हुआ ट्रोनिका था। ओह, ट्रोनिका, और ये खिलौना, यानी तुम्हारी ये हालत बौना वामन ने की है। शायद माल के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया होगा। अब तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है? हराकी कैसे मरा, बौना वामन उसकी मौत का कारण कैसे बना, और ये निंजाजा कौन है
जो बौना वामन के पीछे पड़ा हुआ है। तू मुझसे कुछ नहीं जान पाएगा सुपर कमांडो ध्रुव। अगर तू मेरी हालत देखकर ये समझ रहा है कि तू मुझे पकड़कर मुझसे कुछ उगलवा सकता है, तो ये तेरी गलत फहमी है। तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा बौना वामन, अब सिर्फ ट्रॉनिका का। तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा बौना वामन, अब सिर्फ ट्रॉनिका का शिकार है, सिर्फ ट्रॉनिका का। ओह फ्लैश बम, मैंने ट्रॉनिका से इस हरकत की उम्मीद नहीं की थी। कुछ पलों तक ध्रुव की आंखों के आगे सिर्फ रोशनी की चिंगारियां चमकती रहीं, और जब उसकी आंखें कुछ देखने लायक हो पाईं तो उफ, ट्रॉनिका भाग चुका है। मुझे सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता है। चलूं, वापस चलकर चंडिका और निंजाजा की हालत ही देख लूं। लेकिन ध्रुव की किस्मत में चंडिका से मिलना भी नहीं लिखा था, क्योंकि ध्रुव के वामन के अड्डे तक पहुंचने के दौरान बैट बॉल भी गायब हो चुके थे और चंडिका भी। ओह, लगता है चंडिका को मेरी उम्मीद से पहले ही होश आ गया। खैर, अब इस निंजाजा को तो पुलिस स्टेशन तक ही ले जाया जाए। लेकिन मिस्टर हराकी के डॉक्टर ने निंजाजा को जमानत पर छुड़वा लिया है ध्रुव। वैसे भी निंजाजा एक विदेशी नागरिक है और उस पर पुलिस हेडक्वार्टर में अनाधिकृत प्रवेश के अलावा और कोई चार्ज नहीं है। यानी हम जहां थे घूम फिर कर वहीं आ गए। बौना वामन और ट्रोनिका भाग चुके हैं, हराकी मर चुका है और उसका पार्टनर लापता है। निंजाजा ने कुछ बताया नहीं हमको, तो ये तक पता नहीं कि आखिर ये हो क्या रहा है, सिवाय सिर्फ एक बात के जो मुझे बार बार परेशान कर रही है, और इस बात का जवाब हराकी के डॉक्टर से ही मिल सकता है। इस बात को जानने के लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल बौना वामन अपनी एक ट्रिक चलने वाला है। सॉरी। अब तेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं। अब मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं जो मैंने मेहनत से कमाए हैं। अब हमारी अतिथि डॉक्टर पिल्लई इन पैसों से हमारे लिए एक चिप डुप्लीकेट डुप्लीकेटिंग मशीन और एक कंट्रोल पैनल का निर्माण करेंगे, और वह भी सिर्फ 2 दिनों में। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम मेरी बोटी बोटी कर दो तब भी नहीं करूंगा। हम तुम्हारी बोटी बोटी क्यों करेंगे डॉक्टर साहब? हम कोई कसाई हैं क्या? हम तो गोली मारेंगे, और वह भी तुम्हें नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चों को मारेंगे। नहीं, मेरे परिवार वालों ने। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे झगड़े में उन मासूमों को क्यों घसीट रहे हो? बोलो बोलो, मारो फिल्मी डायलॉग। मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। देखा, बौना वामा ने एक ना एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता है। अगले 2 दिनों तक राजनगर में तूफान से पहले किसी शांति छाई रही, और फिर हमला शुरू हो गया। भाई, ये नोट जरा बदल कर तो दो। टेप लगा नोट दे रहे हो। अब हम क्या करें, ऐसे ही नोट आ रहे हैं। बैंक में घुसते उस मशीनी मक्खी दल पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जिनके पैरों में दबी थी एक एक कंप्यूटर चिप, जो बैंक कर्मियों की गर्दनों में धंसती जा रही थी। और फिर सब आके फाड़े देखते रह गए। अरे भाई, सारा पैसा लेकर कहाँ निकले जा रहे हो? मुझे तो पेमेंट देते जाओ। ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। कुछ गड़बड़ है, पुलिस को फोन करो। और इसी वक्त राजनगर के एक दूसरे हिस्से में, तू अपनी गर्दन को इतने झटके क्यों दे रही है श्वेता? ऐसे तो 10-12 झटके और देगी तो तेरी गर्दन जिराफ जैसी हो जाएगी। फिर तू उससे उसके लेवल पर आकर बात कर सकेगी। क्रिंग। जानवरों से मैं बात नहीं करती, बस कभी कभी तुमसे कर लेती हूँ। और फिर ये मेरी गर्दन है, मैं ऐसे झटके दूं या कुछ करूँ तुमसे क्या? बौना वामन के जो कुछ भी गर्दन पर चिपकाया था उससे गर्दन की नसें अकड़ गई हैं। अब झटके नहीं दूं तो क्या करूं? हाँ बोलो करीम। व्हाट? यस कैप्टन, पूरे शरीर में अजीब अजीब वारदातें हो रही हैं। ज्वेलर्स अपनी ही दुकान का सारा माल उठाकर न जाने कहाँ ले जा रहे हैं। बैंक वाले अपने ही बैंक का पैसा उठा उठा ले जा रहे हैं। पुलिस वाले उनको रोकने की बजाय उन लोगों को पीट रहे हैं जो बैंक वालों को ये करने से रोक रहे हैं। एक बैंक तुम्हारे घर के पास में ही है जो लुट रहा है। ये बौना वामन की चाल है करीब। मैं इसी चाल का इंतजार कर रहा था। ये सारा पैसा वामन के पास जा रहा है। मैं पैसे ले जा रहे लोगों का पीछा करके ये पता लगा लूंगा कि वे ये पैसे कहाँ ले जा रहे हैं। पैसा जहां पर जा रहा होगा वहीं पर बौना वामन भी मिलेगा। बौना वामन? भैया, बौना वामन के पीछे जा रहा है। ये वामन के पीछे जाएगा और मैं इसके पीछे। वूम! बौना वामन को रोकना होगा। उसके पास लोगों के दिमाग वश में करने की तकनीक आ गई है, और इस तकनीक से वह किसी के भी दिमाग को अपने कब्जे में कर सकता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सेना के जनरलों के दिमाग को भी। मुझे उसे रोकना होगा, किसी भी कीमत पर रोकना होगा। बौना मामन को भी ध्रुव की इसी हरकत का इंतजार था। आ गया, आ गया। मेरे मक्खी कैमरे इसी को तो ढूंढ रहे थे।
अब सबसे पहला काम इसको अपना गुलाम बनाना है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये पूरे राजनगर को गुलाम बनाने वाली मेरी योजना को टाइम टाइम फिक्स कर देगा। ध्रुव बैंक तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि बीच में ही उसकी मोटरसाइकिल एक झटके से पलट गई। तब उफ, एकदम से मोड़ मुड़ते ही सामने ये क्या आ गया? ये तो एक रबर का एक विशालकाय गुड्डा है। ये वामन कहीं नया हथियार लगता है, लेकिन इसकी खासियत क्या हो सकती है? अगले ही पल ध्रुव को अपने सवाल का जवाब मिल गया। पिच! ये अपने मुंह से कुछ छोड़ रहा है, कोई लिसलिसा पदार्थ। ओह, ये तो कोई कोई ड्राइंग एडेसिव है, फेविक्विक की तरह की चीज। अगर मैं अपने पैर को तुरंत न खींच लेता तो जैसे मेरे पैर का जूता चिपक गया है, वैसे ही मेरा बूट और पैर जमीन से चिपक गए होते। इस रबर पर मेरे स्टार ग्रिड भी काम नहीं कर रहे हैं, काफी मोटी रबर लगती है। इस मोटू को पार करके भी नहीं जा सकता। ठप फुर्र, इसके बटन। हाँ, यहीं से शायद वामन ने इस गुड्डे में एडेसिव भरा है। अगर मैं इन बटनों को खींच लूं तो इसका सारा एडेसिव बहकर बाहर निकल जाएगा और ये गुड्डा पिचक जाएगा। अगले ही पल ध्रुव का शरीर हवा में उछलकर गुड्डे के बटन खींच रहा था और यहीं पर वह गलती कर गया, क्योंकि लगभग तुरंत ही गुड्डे के शरीर में बने महीन छेदों से एडहेसिव बाहर निकलने लगा और ध्रुव के साथ गुड्डे के शरीर से चिपक कर ध्रुव के हाथ ध्रुव गुड्डे के शरीर से चिपक कर रह गए। अब ध्रुव अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकता था। उस मक्खी को देखते हुए भी भगा नहीं सकता था जो उसकी गर्दन में चिपकाने जा रही थी। वह चिप गर्दन में धंसते ही ध्रुव का दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। उसके बाद ध्रुव को यह पता नहीं था कि वह किसके हाथों का खिलौना बना हुआ है। हाँ, अब गुलाटी खा। वाह वाह, रिमोट प्रेस्टिंग हो गई। ध्रुव का दिमाग पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। अब मैं इसको अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाऊंगा और उसके बाद राजनगर तो क्या, पूरे हिंदुस्तान का दिमाग अपने कब्जे में लेकर इस देश पर राज करूंगा और फिर सारी दुनिया पर। तुम्हारे अभी खेलने के दिन है बोना वामन। राजकाज जैसी बड़ी चीजें बड़े लोगों को ही करने दो। ट्रॉनिका, तू तू मेरे कंट्रोल टावर तक कैसे आ गया? और यहां पर आकर तू मेरे उस कंट्रोल सिस्टम को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है जिससे मैं राजनगर के कई दिमागों को कंट्रोल कर रहा हूं। पैट पॉल, कहां मर गए दोनों हरामखोरों? रोको इस टीम के कनस्तर को। अभी तक तो नहीं मरे थे बॉस, लेकिन अब जरूर मरेंगे। आप खुद तो खतरा देखकर पीछे हट जाते और हमको मरने के लिए आगे कर देते। अबे बातें कम कर, इसे अपने बैट से काट डाल। लेकिन टॉनिका जैसे शक्तिशाली शख्सियत के सामने बैट बॉल जैसे मामूली कंडे टिक नहीं सकते थे। अरे, ये दोनों तो गए और अब ये राक्षस ट्रॉनिका मेरे कंट्रोल पैनल पर कोई नया कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहा है। अरे अरे, ये तो मेरी कंप्यूटर चिप को नष्ट करने वाला प्रोग्राम लगता है। अब मैं क्या करूं, कैसे रोकूं उसे? घबराहट में तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अरे हाँ हाँ, मेरा बॉडीगार्ड ध्रुव, ये रोकेगा इसे। मैं इसके दिमाग को ऑटो पर डाल देता हूँ, यानी अब यह बगैर मेरे इशारों के अपनी उन सारी खूबियों को इस्तेमाल कर सकेगा जो इसके अंदर मौजूद है। बस फर्क इतना होगा कि अभी वह सोए सोए लड़ेगा। ओ तड़ाक! ओह, अब तू ध्रुव को मेरे खिलाफ लड़वा रहा है, लेकिन तेरी ये चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि ध्रुव को तेरे कंट्रोल से बाहर निकालने के लिए मुझे सिर्फ इसकी गर्दन में धसी चिप को बाहर निकालना पड़ेगा। तड़ाक! तूने तो ध्रुव की चिप बाहर निकालने का तुझे ना तो ध्रुव की चिप बाहर निकालने का मौका मिलेगा ट्रॉनिका, और ना ही इस चिप को नष्ट कर सकने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक और ट्रिक बचा कर रखी हुई है। ये स्पेशल जंग स्प्रे। जब तक तू ध्रुव से लड़ेगा तब तक इस सॉल्यूशन के खास केमिकल तेरे कवच में है, जंग लगा देंगे और तेरा कवच बेकार होते ही तू भी बेकार हो जाएगा। ये सच कह रहा है। जंग पूरे कवच में तेजी से फैलता जा रहा है। ध्रुव के मामूली वार भी मेरे कवच को तोड़ते जा रहे हैं। तड़ाक! बौना मामन जंग देखने में इतना मशगूल था कि वो उन दो हाथों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था जो तेजी से कंप्यूटर पर एक खास प्रोग्राम लिखते जा रहे थे। उसका ध्यान तो टॉनिका पर था जिसके अंग एक एक करके टूटते जा रहे थे। आखिर टॉनिका लड़खड़ा कर गिर पड़ा। तड़ाक! शाबाश मेरे बॉडीगार्ड, अब मैं देखूंगा कि इस हेलमेट के नीचे किसका चेहरा छुपा हुआ है। लेकिन तभी आह, ये क्या हो रहा है?
ध्रुव मुझे मार रहा है, यानी यानी ध्रुव पर से मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। ऐसा तो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, तब जबकि इसकी गर्दन में धसी कंप्यूटर चिप बेकार हो गई हो। ऐसा ही हुआ है बोना वामन, मेरे प्रोग्राम ने तुम्हारी सारी कंप्यूटर चिपों को बेकार कर दिया है। श्वेता, तू यहाँ कैसे? तू तो श्वेता है, ध्रुव की बहन। तू यहाँ पर कैसे आई और तूने चिप को बेकार कैसे कर दिया? आई तो मैं चंडिका के रूप में थी, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर मुझे ऐसा लगा कि श्वेता यहाँ पर ज्यादा काम की साबित होगी। यहाँ पर कैसे आई इसको छोड़ो वामन, बस इतना जान लो कि इस चिप को बनाने में मेरा भी छोटा सा योगदान था, इसलिए मुझे ये भी पता था कि इस चिप को निष्क्रिय कैसे किया जा सकता है। अब तुम्हारी चिप का किसी के भी दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहा। यानी अब मेरी चिप किसी के भी दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रही? यानी यानी ये सब तुम लोगों की मिली भगत थी? मेरे गुड्डे से अपने आप को पकड़वाना तुम्हारी योजना का ही हिस्सा था? हाँ बावन, मैं चाहता तो उस चिप से बच सकता था, लेकिन ऐसी सूरत में तुम समझ जाते कि मेरे दिमाग पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं हुआ है, और फिर तुम मुझे यहाँ तक कभी ना लाते। यहाँ पहुंचने के लिए ये रिस्क उठाना जरूरी था। और ट्रॉनिका तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया, लेकिन ये ट्रॉनिका है कौन? ये मिस्टर तकाशी हैं, हराकी के पार्टनर। तकाशी? यानी यही ट्रॉनिका था, इसी ने ये चिप अकेले हथियाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा था? यह ड्रामा तो जरूर था, लेकिन मिस्टर तकाशी का नहीं, हराकी का। ओ, लेकिन इसको क्या फायदा हुआ? वह तो मर गया। नहीं वामन, हराकी जिंदा है और अपने डॉक्टर के साथ जेल में बंद है। वही ट्रॉनिका था। हराकी जिंदा है? ये तुमको कैसे पता चला? ट्रॉनिका से, जब मैं पहले ही ट्रॉनिका से लड़ा था तो उसकी आवाज मशीनी थी, लेकिन दूसरी मुलाकात में आवाज मानवीय लग रही थी। जाहिर था कि पहला ट्रॉनिका रोबोट था, मगर दूसरा नहीं। सवाल यह था कि ट्रॉनिका की पोशाक में सिर्फ एक बार रोबोट फिट करके भेजने में किसका फायदा था? फायदा भी सिर्फ एक ही हो सकता था, असली ट्रॉनिका द्वारा दुनिया को यह जताना कि वह ट्रॉनिका नहीं है, क्योंकि उस वक्त ट्रॉनिका कहीं और मौजूद था और वह शख्स कहीं और। मेरा शक हराची या तकाशी पर जा रहा था। तकाशी अपराध उपलब्ध नहीं थे क्योंकि हराकी ने उनको कैद करके रखा हुआ था, लेकिन हराकी के डॉक्टर ने जरा सा जोर पड़ते ही सब कुछ उगल दिया। हराकी मरा नहीं था, उसने मरने का ड्रामा किया था ताकि दुनिया की नजरों में वह मर जाए और फिर ट्रॉनिका के रूप में चिप लेकर सारी दुनिया पर राज करे। उसके लिए तुमको नारका जेल से छुड़ाना आसान था, क्योंकि जेल का सिक्योरिटी सिस्टम उसी ने डिजाइन किया हुआ था। फिर जब तुम चिप चुरा रहे थे तो उसने निंजाजा का ध्यान बटाकर तुमको भाग जाने का मौका दिया। चिप चोरी हो गई थी। फिर उसने निंजाजा को तुम्हारा पता बताकर तुम्हारे अड्डे पर भेजा ताकि तुम मारे जाओ और चिप चोरी की कहानी ही खत्म हो जाए। उसने तकाशी को भी कैद कर लिया था ताकि शक तकाशी पर डाला जा सके, पर तुमने उसका प्लान फेल कर दिया। चिप की कार्यप्रणाली के बारे में सिर्फ तुम लोग जानते थे, तकाशी, हराकी और डॉक्टर पिल्लई। अब हम जान गए कि डॉक्टर पिल्ले को तुमने उठवा लिया था क्योंकि तुमको भी ट्रॉनिका पर शक हो गया था। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हराकी पिल्ले को भी कैद कर लेता, लेकिन तुम सब और मैं भी श्वेता के बारे में भूल ही गए थे। तकाशी को मैं ट्रॉनिका के रूप में इसलिए अपने पीछे पीछे लाया था ताकि वह यहां पहुंचकर चिप को निष्क्रिय कर सके। वैसे तुमने मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ा खतरा उठाया था। मैं असफल तो हो ही गया था, और मेरे असफल होने का मतलब था कि तुम हमेशा के लिए वामन के गुलाम बन जाते। नहीं तकाशी, मैंने स्टार ट्रांसमीटर के जरिए मेरा कैडेट करीम हर पल मेरी स्थिति पर नजर रखे हुए था। वामन मुझे ज्यादा देर तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकता था। लेकिन तुम लोग भी वामन को गुलाम बनाकर नहीं रख पाओगे, क्योंकि वामन एक ना एक ट्रिक हमेशा बचाकर। कोई ट्रिक नहीं वामन, वरना कई ट्रिगर दब जाएंगे। अब कम से कम थैंक यू तो बोल दो भैया, तुमको मैंने बचाया है, श्वेता जीनियस ने। तुझे किस बात का थैंक यू करूं? क्या सिर्फ भाइयों का ही फर्ज होता है बहनों की रक्षा करने का? बहन अपने भाइयों की रक्षा क्यों नहीं कर सकती बगैर थैंक यू के? कर सकती है भैया, कर सकती है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की अगली कॉमिक्स काल ध्वनि में। तब तक के लिए धन्यवाद।